देखो, टोटल वोट हमने क्या माने, 100। ध्यान देना, 100 में से 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10 ने मतदान नहीं किया तो कितनों ने किया, 90 ने। 90 में से 11 सही 1/9% वोट कैंसिल हो गई। ध्यान दो, 11 सही 1/9, ये मैंने क्या बताया था आपको, 11 सही 1/9%, ये मैंने आपको बताया था 1/9। तो 90 का 1/9, 90 का 1/9 कितना हो गया, 10। इसका मतलब 10 वोट कैंसिल हो गए। 10 वोट कैंसिल हो गए तो बैलेट वोट कितने बचे, 80। बैलेट वोट कितने बचे, 80। 80 में से 75% प्राप्त हुए जीतने वाले को, तो 80 का 75% निकालेंगे। 80 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 20 तिया 60, यानी कि 60 वोट जीतने वाले को मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 20। हारने वाले को 20, 60 माइनस 20 कितना हुआ, 40। और 40 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 4000 के बराबर। 4000 के बराबर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 गुणा 100। 100 गुणा 100, टोटल वोट कितने हुए, 10,000। टोटल वोट कितने हुए, 10,000। डी ऑप्शन इज राइट। 10,000, डी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा, क्लियर। एलन जेम्स, फोटो लगा लो अपना अपना, अपना अपना फोटो लगा लो भैया। आप फोटो क्यों नहीं लगाते हो आप लोग। क्लियर। प्राची, कोई प्रॉब्लम। एक बार वापस, गीता गुज्जर, बिल्कुल बेटा, जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा बेटा। रतनपाल, खतरनाक फोटो है आपका तो। रतनपाल भैया। चलो रतनपाल, अच्छी बात है, आप भाई हो हमारे, आप भाई हो। अब हिसाब लगाना आप मेरे कैसे भाई हो। आपको मैंने भाई बोला है ना, आप मेरे भाई हो, लगा लो किस तरह से मेरे भाई हैं आप। हेलो विजयगिरी, दिमाग लगाना, सोचना, क्या आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी हो सकती है, क्या आपसे मेरा संबंध हो सकता है। शॉर्ट में बता दिया मैंने आपको रतनपाल। हाँ भाई, ध्यान दो, आप भाई हैं मेरे रिश्ते में। अब दिमाग लगाना कैसे। चलो ध्यान दो, गीता देखो बेटा, गीता ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दो बेटा इधर। मैंने टोटल वोट 100 मान लिए गीता। 100 में से 10% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए, हमारे जैसे। 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए, हमारे जैसे गीता। तो कितने डालने गए, 90। 90 में से 11 सही 1/9% वोट बेटा कैंसिल हो गई। तो 11 सही 1/9%, यानी 1/9, 90 का 1/9, 10। 90 का 1/9, 10 वोट कैंसिल हो गई। तो अब ये बचे बैलेट वोट, जो हार और जीत होनी है, जो हार और जीत होनी है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही विजयगिरी, 80 पे होनी है। 80 में से जीतने वाले को 75% मिले। 80 में से बेटा विजय, जीतने वाले को 75% मिले, तो 80 का 75% निकालेंगे। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दुनिया 20, 20 या 60, यानी कि जीतने वाले को 60 वोट मिले। 80 में से 60 वोट गीता जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे गीता, 20। 80 में से 60 मिलेंगे जीतने वाले को, तो गीता हारने वाले को मिलेंगे 20। अब ये कितने वोट से जीत गया, इसको 60 मिले, इसको 20 मिले, कितने वोट से जीत गया बेटा, 40। 40 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 4000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 10,000। बोलो बेटा गीता। सब दिल से बोलो एक बार, क्लियर। विदुषी, प्राची राणा क्लियर, गीता क्लियर।
एलन जेम्स। आपका नाम क्या है? एलन जेम्स। ये एलन जेम्स तो नाम नहीं हो सकता। दिल से क्लियर। ओहो, चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर। कभी कभी आप मेरी क्लास ज्वाइन भी करते हो इस नाम से, मोहम्मद शाह आलमगीर। एलन जेम्स। मैं तो आपसे एलन जेम्स भी कहूंगा। हाँ विजय। भाई हाँ विजय, रतनपाल टी शर्ट पहन लो, आप क्लास में हैं, बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। भाई विजय, रतनपाल टी शर्ट पहन लो भैया। विजय गिरी को दिखाई दे गई। विजय गिरी को दिखाई दे गए भाई। रतनपाल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार, बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कैलकुलेशन है। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, सही है, ध्यान देना। 10% वोट अवैध घोषित हो गई। जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुए और वह 8100 मतों से जीता है। 8100 मतों से जीता, तो क्वेश्चन यही है सेम। क्वेश्चन में बेटा कोई अंतर नहीं है, ध्यान दो। देखो समझो, टोटल वोट 100। 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने ने दिया? 90। 90 में से 10% वोट कैंसिल हो गया, तो 90 का 10% निकालोगे तो पता है कितना आएगा बेटा? 9 आएगा। देखो 9 आ गए, यानी कि 9 लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिया? 81। ध्यान देना बेटा, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब तो 81 में से एक को कितने मिले? 70%, वैध मतों का 70%। 81 का 70%, 70/100 एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 81 का 30/100, दूसरे को 30% मिलेंगे। मैंने क्यों किया? क्योंकि बेटा ये पॉइंट में आएगा, इसीलिए मैं पॉइंट हटाना चाह रहा हूं। मैं बेटा इसीलिए किया, मैंने पॉइंट हटाना चाहा है रतनपाल, ये पॉइंट मुझे नहीं लाना। ध्यान दो बेटा, तो 81 का 70% एक को मिल गए, तो 81 का 30% दूसरे को मिले। अब ये इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा? 8100, यानी कि ये 8100 वोट से जीत गया, 8100। अब यहां से क्या चीज कॉमन है? ध्यान दो, ये 81/100 कॉमन है। 81/100 कॉमन है, देख रहे हैं आप। क्या बचेगा? 70 - 30 बराबर 8100। 81 से ये 100 पे कट गया, सही है। तो ये बच्चा 40, 40 यूनिट की वैल्यू हो गई 100 × 100। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 100 × 100/40, और टोटल वोट कितने माने थे? 100। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई और कर दो। लो ध्यान देना, एक जीरो से जो 4 से कट गया 25, 25,000। 25,000 वोट टोटल, 25,000 है कहीं ऑप्शन? ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। तो इन क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ी, तो घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी आ गया तो घबरा गए, ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है। 81 का 70% एक को मिले बेटा, तो 81 का 30% दूसरे को। 81/100 हमने कॉमन ले लिया, 70 - 30 40 बटा बचा, सही है। अब इसको मैं एक तरह से और कर सकता हूं, इसको मैं एक तरह से और कर सकता हूं, कैसे? देखना आप, देखना आप। बताऊं? पहले कॉपी कर लो फिर बताता हूं। एलन जेम्स, थोड़ा कॉपी कर लो फिर मैं बताता हूं।
कॉपी हो गया। विजयगिरी क्लियर बेटा? देखो अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा यहां से, यदि मैं यहां से इसको ट्विस्ट कर दूं, मैं इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, तो आपको पता है कि एक को कितने मिले इसमें से 70%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 30%। कितने से जीत गया ये, ध्यान देना, 40% वोट से जीत गया। तो यानी कि 81 का 40%, 81 का 40%, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40/100 किसके बराबर है, ये 40% जीता है, 81 का 40% से जीता है, कितना 8100, 8100, ये कितने पे कटा 100 पर। 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे 100 × 100/40। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 100 की, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 1 0 खत्म, 4 से कट गया 25, 3 0, 25,000, 25,000। हल्की सी कैलकुलेशन कम हुई, हल्की सी कैलकुलेशन 2 स्टेप की कम हुई। बोलो विजयगिरी, मधु यादव, प्राची, विदुषी, रोहित गौतम, नीतीश कुमार, सौमिल, प्रशांत पांडे, नितिन कुमार, अपूर्वा, क्लियर। एलन जेम्स बोलो भैया, मजे आ रहे हैं फुल? नेक्स्ट, राधा कुमारी क्लियर, अपूर्वा शर्मा क्लियर। चलो नेक्स्ट, लो, ओहो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक संख्या क्रमशः, एक दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक हैं, तो पहली संख्या, पहली दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। बहुत आता है, बहुत आता है, हेलो, बहुत आता है बेटी, बहुत आता है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, क्या बोला, क्या बोला, दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 15% और 84% अधिक है, तीसरी संख्या 100 मान ली, ये कितने परसेंट अधिक है 15, 115, ये कितना है 84, 184। क्या पूछा है, पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, ध्यान दो बेटा। कटेगा नहीं कटेगा, देखो कट गया, 23 से 5 पे, 23 से 8 पे, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 25, 25 पंजे 125/2, 62.5%, 62.5% है कहीं, है, डी ऑप्शन इज राइट। 23 से 5 पे, 23 से 8 पे, 4 से 2 पे, 4 से 25 पे, 25 पंजे 125/2, 62.5%। बोलो बेटा हाँ या ना, दिल से बोलना पड़ेगा, दिल से, जिसे कहते हैं दिल और दिमाग दोनों। रतनपाल, विजयगिरी, एलन जेम्स, गीता गुज्जर, भाई लिखना भी पड़ता है दिल से क्लियर, जो नहीं लिख रहे इसका मतलब उनको दिल से क्लियर नहीं है। एलन जेम्स क्लियर, रतनपाल भैया दिल से क्लियर, विदुषी दिल से क्लियर, एलन जेम्स दिल से क्लियर, चलो थैंक यू। ऋषभ दिल से क्लियर, नितिन दिल से क्लियर, विजयगिरी भैया दिल से क्लियर, प्राची राणा दिल से क्लियर, थैंक यू, थैंक यू। अगला क्वेश्चन राधा कुमारी, दिल दिमाग दोनों से क्लियर, चलो ठीक बेटा।
अगला क्वेश्चन ध्यान दो। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या, हर एग्जाम में आता है बेटा, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी एस आई, यूपी ए एस आई, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सब में आता है, सब में आता है। क्या बदलता है टॉपिक का? हाँ बिजयगिरी में कैमरा लगाऊंगा बेटा, अब लगाने वाला हो रहा हूँ। हाँ यूपी में तो खुल गया है, दिल्ली में भी खुल गया है, बस आने वाला है कैमरा। आप लोगों से सामने आमने सामने मुलाकात होगी हमारी। देखो हम जो मैं आपको बोलता हूँ, मैं एक्टिविटी भी करता हूँ साथ साथ में, लेकिन क्या है ना, दिखाई नहीं देता आप लोगों को। देखो दो संख्याएं, 1 2 3, दो संख्याएं तीसरी से 60% और 20% अधिक है। 100, 160, 120, क्या बोला है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का 160 का कितने परसेंट है? कट गया, 4 चौक 16, 4 से 25, 4 तिया 12, 25 तिया 75%। आंसर ए ऑप्शन इज राइट। धुआंधार, एलन जेम्स, विजयगिरी, राधा कुमारी, प्राची, राणा के जवाब आ गए हैं। विदुषी, क्लियर दिल से। एलन जेम्स, एलन जेम्स भैया ने लिख दिया सर, दिल से क्लियर। क्या पढ़ाते हैं सर आप? हम वही पढ़ाते हैं जो आप पढ़ते हैं सर। विजयगिरी, विजयगिरी क्लियर सर, दिल से। रतनपाल भैया, एलन जेम्स, आपसे पढ़ने में एंजॉय आता है। सुबह भी आते हो ना, सुबह आए थे, 1 बजे आना, देखो मजा आएगा फुल। सुबह मजा आ रहा है विजयगिरी? सुबह मजा आ रहा है ना? टॉपिक में मजा आ रहा है? एलन जेम्स सुबह मजा आ रहा है बेटा? सुबह वाले टॉपिक में ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत हो रही हो? हाँ मजे लो बेटा, फुल मजे लो। गारंटी है पेपर देने जाओगे ना तो शायद क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ओरली कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन, दोनों क्लास में आते हैं एलन जेम्स। एमटीएस अब की बार एसएससी पार। देखो, ओहो वही क्वेश्चन आ गया। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है, अब कम दे दी, तो दूसरी पहली संख्या का कितने परसेंट है? देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ध्यान देना बेटा। ये 100 है, पहली संख्या 30% कम 70, 60% कम 60, 40% कम 60, दूसरी संख्या पहली संख्या का 60 70 का कितने परसेंट है? जीरो कट गया, 600/7 आ गया, 7 8 56 आ गया, 4 7 पंजे 35 आ गया, 5 85 सही, 5/7%। 85 सही, 5/7%। बी ऑप्शन इज राइट। एडवांस बहुत हार्ड होता है, पर आपसे पढ़ने से लगता है अब हार्ड नहीं लगेगा। विजयगिरी चिंता मत करिए, एडवांस के चैंपियन बना देंगे हम आपको, एडवांस के चैंपियन बेटा। बिल्कुल मोटा हिसाब रहता है, मोटा हिसाब मेरा। हाँ भाई, प्राची, नीतीश, विदुषी, रोहित गौतम, सोमिल, राधा कुमारी, प्रशांत पांडे, नितिन, अपूर्वा, पायल, ऋषभ, विपिन, गीता गुज्जर, आकांक्षा, तोमर, अर्चना, पूर्वी श्रीवास्तव, कुसुम प्रजापति, दिलीप, विजयगिरी। बताइए, सभी बताइए, क्लियर।
हाँ विदुषी, आपको भी चैंपियन होना है, आप भी आते हो बेटा सुबह की क्लास में, सुबह भी दोपहर में भी। देखो ज्यादा पढ़ने से, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसे ज्यादा मिलेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेगा बेटा। आपने पहले कितनी पढ़ाई की है ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, आपने पहले कितनी पढ़ाई की ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आप एग्जाम के टाइम पे कितना पढ़ रहे हैं ये बात इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत अच्छा लग रहा है सर पढ़ने में, थैंक यू। अगला क्वेश्चन लो। एक संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, घटा दिया 25%, 1/4। फिर 25% बढ़ा दिया 1/4। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 8 कम है। संख्या 4 थी, 1 से घटा दिया 3। संख्या 4 थी, 1 से बढ़ा दिया 5। मूल संख्या हो गई 16, प्राप्त संख्या हो गई 15। देखना प्राप्त संख्या मूल संख्या से, प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है, 1। और क्वेश्चन में कितना कम है, 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर। मूल संख्या पूछी है 16 है, 16 मट्ठे 128। आंसर ए ऑप्शन इज राइट। मार्कर जब चलता है ना रुकता नहीं है, आंधी हो तूफान हो बारिश हो। बिल्कुल बिल्कुल सही विजयगिरी, एलन जेम्स। बोलो भाई क्लियर। रोहित गौतम क्लियर। गीता मैंने बताया था बेटा, देखो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मूल संख्या मिलेगी। कल की वीडियो देखो, परसों की देखो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो नई संख्या मिलेगी। ये मूल संख्या, ये नई संख्या। नई संख्या प्राप्त मूल संख्या से कितनी कम है, 1। 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 8 यूनिट 16 यूनिट की वैल्यू 128। क्लियर। चलो अभी दूसरी देता हूं बेटा, आज देखता हूं मैं। नेक्स्ट प्राची क्लियर। खुश रहो प्राची, खुश रहो बेटा। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट लो। ओहो हो, क्या क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आदर्श ने किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। बेटा 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। चलो ठीक है, देखते हैं। तो उनकी गणना में प्रत्यक्ष त्रुटि क्या होगी। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है किसी भी एग्जाम में। ध्यान देंगे, 5/3 के स्थान पर लिखना बंद कर देना, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था और उसने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 से। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ध्यान दो रतनपाल, विजयगिरी, एलन जेम्स, तो हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान दो क्या करते हैं, ध्यान दो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 15। संख्या बेटा हमने 15 मान ली। 15 को 5/3 से गुणा करना था और कितने से कर दिया, 3/5 से। 3×5 = 15, 5×3 = 15। रिजल्ट हमारा 25 आना था और आ कितना आ गया, 9। हमारा परिणाम 25 आना था, कितना आ गया, 9। कितने की कमी आई, 16 की। 16 की कमी आई।
रिजल्ट में हमारे में कितने पर, 25 पर, 100 पर कितना, 25 चौका 100, 16 चौका 64, 64% कम आएगा रिजल्ट। परसेंटेज एरर जो आएगी वो बेटा 64% आएगी। समझ रहे हो ना बात को रतनपाल? राधा कुमारी क्लियर? क्लियर? हाँ जी रतनपाल जी, क्या हो गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जरा बताना फिर। बेटा ये मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। आर एन मल्टीप्लाइड बाई नंबर 4/7 इंस्टेड ऑफ 7/4, ये उल्टा है। 7/4 उल्टा है, सही कर लो। 7/4 और ये 4/7, इंग्लिश में ठीक है। 4/7 इंस्टेड ऑफ 7/4, 7/4 के स्थान पर 4/7, ये गलत है। इंग्लिश वाला मैंने सही मान लिया, देख लेंगे अभी जो भी होगा वो देख लेंगे, पहले इंग्लिश वाला कर लेते हैं। 7/4 से गुणा करना था और 4/7 से गुणा कर दिया, तो परसेंटेज में कितनी एरर आएगी, परसेंटेज एरर कितनी आएगी, प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी, प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी बेटा, ये हमें बताना है। कोशिश करो जरा एक बार, आपके आंसर का इंतजार है मुझे। देखो बेटा करते हैं अब हम सॉल्व। हाँ देखो बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, राधा कुमारी का आंसर आया है। चलो देखो, 7 और 4 का एलसीएम 28, यहाँ 28, ये भी 28, ध्यान देना। 4 सत्ते 28, सत्तू सत्तू 49 और 7 चौक 28, इसका मतलब हिंदी में सही है शायद, हिंदी में सही है शायद। चलो पहले हिंदी वाले से करके देख लें एक बार। ये 4/7 है, ये 7/4 है, 28, ये 28, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, ये 16 आना था, परिणाम कितना आ गया 49। 16 आना था, कितना आ गया 49। कितने की वृद्धि आई, 9 में से 6 गए 3, 4 में से गए 3, 33, कितने पर 16 पर, 100 पर कितना, 100 पर। 4 से 25 पे कटा, 4 से 4 पे कटा, 25 या 75, 25 या 75 और 7 82/4। देखो 4 दूनी 8, ना जाने की जो 4 छिंग 24, 206 सही 1/4%, 206 सही 1/4%। बी ऑप्शन इज राइट। हिंदी में क्वेश्चन सही है, इंग्लिश में गड़बड़ है। हिंदी में सही है, इंग्लिश में गड़बड़ है। बी ऑप्शन इज राइट।
हाँ भाई क्लियर, बोलो भैया, सभी बच्चे बोलो क्लियर। गीता गुज्जर क्लियर, विजयगिरी बोलो बेटा क्लियर, एन जेम्स क्लियर, रोहित गौतम क्लियर, ऋषभ क्लियर, रोहित, रतनपाल जी क्लियर, क्लियर गुरुजी क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ओहो क्या हो गया, सब्सक्राइब, ओह गणित, ओह प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब शुरू होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बताऊं, आज ही शुरू करूंगा, मैं अभी शुरू करूंगा, बिल्कुल। देखो बेटा ध्यान दो, कुछ नहीं सीखना है इसमें, चार बातें हैं बस, केवल चार बातें हैं और चार बातें आपको सीखनी है, चार के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान देना बेटा मेरी बात पर सभी स्टूडेंट। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में चार बातें हैं। हिंदी में बताता हूं पहले, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ और हानि, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, यदि ये चार बातें हमारी समझ में आती हैं, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हमारी समझ में आता है। ध्यान दो, कोई भी आर्टिकल, एलन जेम्स, कोई भी आर्टिकल जितने रुपए में हम खरीदते हैं, कोई भी आर्टिकल हम जितने रुपए में खरीदते हैं, ध्यान देंगे, या जितने रुपए में बन के तैयार होता है, या जितने की लागत होती है, उसे उसका क्रय मूल्य कहा जाता है, उसे उसका कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और जितने रुपए में वो बेचा जाता है, जितने रुपए में वो बेचा जाता है, उसे उसका विक्रय मूल्य कहा जाता है, उसे उसका सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जैसे हमने कोई चीज 40 रुपए की खरीदी, हमने कोई पेन 40 रुपए का खरीदा, ध्यान देना बेटा मेरी बात पर, हेलो, और हमने 50 रुपए का बेच दिया, हमें, ध्यान देंगे, क्रय मूल्य 40 रुपए हो गया, विक्रय मूल्य 50 रुपए हो गया। अब विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से ज्यादा है, विक्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी सेलिंग प्राइस यदि कॉस्ट प्राइस से अधिक है, तो बेटा डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और यदि बेटा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, तो डेफिनेटली लॉस होगा। 40 रुपए की लेके आए थे पेन, 50 रुपए का बेचा, कितने का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ बताइए, 10 रुपए का। बिल्कुल सही बात, मोटा हिसाब है, ये चीज कोई भी बता सकता है। यदि मैं किसी से रोड पे चलते हुए पूछूं ना कि बेटा हमने ये चीज 40 रुपए की खरीदी थी और 50 रुपए की बेची, तो हमें कितने का लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ, इसे कोई भी बता सकता है। और हमने कोई चीज 40 रुपए की खरीदी, कोई चीज हमने 40 रुपए की खरीदी और 30 रुपए की बेची, तो क्या हुआ, लाभ या हानि? कोई चीज हमने प्रॉफिट हुआ या लॉस? कोई चीज हमने 40 रुपए की खरीदी और 30 रुपए की बेची, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस, हानि हुई। कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, 10 रुपए की हानि हुई, 10 रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि पहले में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक था, इसीलिए प्रॉफिट हुआ था, और दूसरे में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इसीलिए बेटा क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? एलन जेम्स, विदुषी झा, अभी 10% नहीं बोलेंगे विदुषी। विदुषी आज आपने कैमरा ओपन क्यों नहीं किया? इसे 10% नहीं बोलेंगे अभी, मैं बताऊंगा क्या बोलेंगे, ध्यान दो। जैसे, हेलो सभी बच्चे ध्यान दो, कोई चीज हमने 20 रुपए की बेची, ध्यान देना, कोई चीज हमने 20 रुपए की बेची, बिल्कुल मोटा हिसाब है बेटा, और हमने 20 रुपए की खरीदी, सॉरी, कोई चीज हमने 20 रुपए की खरीदी और 25 रुपए की बेची, 25 रुपए की बेची, हमें कितने का प्रॉफिट हुआ विपिन कुमार?
बेटा विपिन, कोई चीज हमने 20 रुपए की खरीदी और 25 रुपए की बेची, हमें बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ? विपिन बताओ बताओ बेटा, हम कोई चीज 20 रुपए की लेके आए और अपनी दुकान पे आके हमने उसको 25 रुपए की बेची, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। और 5 रुपए का प्रॉफिट हमें कितने रुपए के सौदे पे हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हमें बेटा 20 रुपए के सौदे पे हुआ था। 5 रुपए का प्रॉफिट हमें 20 रुपए के सौदे पे हुआ था। और परसेंटेज प्राची कितने की होती है? 100 की। तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा? जब 20 रुपए के सौदे पे 5 रुपए का फायदा हो रहा है हमें प्राची, तो 100 पर कितना होगा? 25 का। 100 पर कितना होगा? 25 का। तो बोलेंगे इसको हम 25% प्रॉफिट। तो इसे बोलेंगे हम 25% प्रॉफिट। बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? 25% प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात। तो मैं ये चीजें लिख रहा बोल रहा हूं आपके लिए, छोटी छोटी बातें हैं। हिंदी में कहेंगे हिंदी में भी लिख देंगे, इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश में भी लिख देंगे, उर्दू में कहेंगे उर्दू में भी लिख देंगे। मजाक मत मानना हमारी बात आप, मजाक मत मानना हमारी बात आप। हमने वहां से पढ़ाई कर रखी है बेटा, रियली, जहां पर उर्दू कंपलसरी होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है हमने, एएमयू। वहां पर बेटा 1 साल में हमें कम से कम उर्दू का हमें एक छोटा सा पेपर, सबक 1, सबक 2, सबक 3, तीनों हमें निकालने होते हैं। तीनों निकालने होते हैं। 3 मात्राएं होती हैं, जेड जबर पेश, जेड जबर पेश, तीनों मात्राएं होती हैं। हाँ, गलत तो नहीं करा रहे जेम्स? वहां पे सीखी थी मैंने, ऐसी बात नहीं है। रोहित गौतम कह रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाई स्कूल में रहा है उर्दू, यस। मेरी क्वालिफिकेशन बेटा, मेरी क्वालिफिकेशन वैसे तो आप देखते हो सफलता के पोर्टल पे लिखी हुई है। मेरी क्वालिफिकेशन आप देखेंगे सफलता के पोर्टल पे लिखी हुई है। क्योंकि अमर उजाला एक ऐसा न्यूज़पेपर है, जब तक कोई खबर नहीं निकालता, जब तक पूरा ऑथेंटिक खबर नहीं होती, और हम उसके एम्प्लॉय हैं अमर उजाला के आज की डेट में, तो हमारी क्वालिफिकेशन वहाँ लिखी हुई है। आपने देखा होगा मोस्टली, आप देख लेना। आज हमारा वहाँ 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है इस फील्ड में। मुझे 23 साल हो गए रोहित गौतम। मैं बता देता हूँ, मैंने 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड से किया है। 10वीं और 12वीं यूपी बोर्ड से ही किया है, और हिंदी माध्यम से ही किया है, हिंदी मीडियम से ही किया है बेटा। मैथमेटिक्स लेके जनता इंटर कॉलेज छेरत, अलीगढ़ का एक छोटा सा कॉलेज है। अलीगढ़ का एक छोटा सा कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज छेरत, अलीगढ़ में है। वहां से मैंने 10वीं और 12वीं किया। उसके बाद बेटा मैंने बीएससी किया है एएमयू से, मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, बीएससी फ्रॉम एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद बेटा मैंने एमएससी किया है एएमयू से ही, मैथमेटिक्स में। एमएससी ही किया है मैथमेटिक्स में, वहीं से किया है एएमयू से ही। उसके बाद मैंने एमफिल किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेटा मैंने एमफिल किया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशनल रिसर्च। फिर मैं जेआरएफ लिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लिया जेएनयू से ओआर में, और ये 2.5 साल लिया। और उसके बाद मैं 1 साल का कोर्स करने गया जीवाजीराव यूनिवर्सिटी कानपुर में, स्पेस डायनामिक्स में स्पेशलाइजेशन, स्पेस डायनामिक्स में स्पेशलाइजेशन फ्रॉम जीवाजीराव यूनिवर्सिटी कानपुर, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए फिर वापस आया, फिर यहाँ पे मैं। और आप मेरे ये सामने होते तो मैं आपको दिखाता कुछ, लेकिन अभी दिखा नहीं सकता। अभी दिखा नहीं सकता, कैमरा आएगा तो जरूर दिखाऊंगा। तो ये बेटा मेरी क्वालिफिकेशन है, थोड़ी सी, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई है। लेकिन चिंता मत करिए, यदि आप पढ़ना चाहेंगे मुझसे, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, स्पेस डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, मैकेनिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन, रेजिड्यू, रेजिड्यू, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, रंगे कुत्ता मेथड, रेगुलर फाल्सी, सारा कुछ पढ़ाता हूँ। सारा कुछ, नेट गेट सारा पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स में। हाँ विजय, सबका मैथ बेटा परफेक्ट हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा है रोहित गौतम मेरी पढ़ाई? हाँ बेटा, अपूर्वा मेरा रहा है, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट में
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रेजिड्यू आपने पढ़ा होगा, इसमें एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, ग्रुप, रिंग, फील्ड, सब ग्रुप, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑपरेशन रिसर्च में आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन, गेम थ्योरी, किन्स मीटल, सीपीएम, पार्ट्स, ट्रीट्स, सारा पढ़ा होगा बेटा आपने। चलो बेटा कोई बात नहीं रोहित, बीएससी करो आप, बीएससी करो। फॉरियर सीरीज पढ़ा होगा, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा बेटा। सारा सारा मैथमेटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स, मास्टर का मतलब मास्टर होना चाहिए। ये नहीं खाली एसएससी के साथ खेलना है, केवल बैंक के साथ खेलना है, सब कुछ के साथ खेलना आना चाहिए। चलो बीएलएड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एलन जेम्स। चलो बेटा अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा थोड़ा क्या पूरा बता देंगे, चिंता मत करिए। पहला, प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि किसी को दिक्कत आए इंग्लिश में तो मैं हिंदी लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। लॉस, लॉस सीपी माइनस एसपी। तीसरा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। चौथा, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। पांचवा, ध्यान देंगे, एसपी इन टर्म ऑफ प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। एसपी इन टर्म ऑफ लॉस परसेंट, एसपी इन टर्म ऑफ लॉस परसेंट 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इंटू सीपी। ये वाली बात है। ये चीजें आपको आपने छठी में, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में, छठी सातवीं आठवीं में तो पढ़ी होंगी, ये ही बच्चे पढ़ते हैं। देखो दूसरा एक चीज बताता हूं आपको मैं बेटा, मार्क प्राइस के बारे में बता देता हूं। मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और डिस्काउंट। अंकित मूल्य और डिस्काउंट क्या होता है बता देता हूं। मार्क प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है, जैसे आप दुकान पे गए किताब की पे, ध्यान देना बेटा विजयगिरी, आप किताब की दुकान पे गए और वहां पे जो किताब का अंकित मूल्य था, जो किताब आपको लेनी थी वो 100 रुपए था, 100 रुपए था अंकित मूल्य, यानी कि लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, मार्क प्राइस कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अंकित मूल्य कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, मार्क प्राइस कह सकते हैं, अंकित मूल्य कह सकते हैं, सूची मूल्य कह सकते हैं, इतने नाम है इसके। और दुकानदार ने कहा कि मैं आपको इसको 10% के डिस्काउंट पे दूंगा, दुकानदार ने कहा कि मैं आपको इसको 10% के डिस्काउंट पे दूंगा। तो 100 रुपए की किताब आपको कितने की मिली बेटा, 100 रुपए की किताब कितने की मिली, 90 की, गलत तो नहीं कह रहा, 90 रुपए की मिली। तो जब हमें सेलिंग प्राइस मिला तो मार्क प्राइस में से हमने डिस्काउंट माइनस किया, यानी कि जब भी डिस्काउंट निकालेंगे हमेशा मार्क प्राइस पे निकालेंगे। और बेटा मार्क प्राइस में से डिस्काउंट जब हम माइनस करेंगे विजयगिरी, तो बेटा हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। सातवां, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एमपी माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट। ये जल्दी फटाफट से कॉपी कर लो एक बार। विजयगिरी आप कहाँ के रहने वाले हैं बेटा, कौन सी जगह के? यूपी से कहाँ से बेटा? हाँ हापुड़, हापुड़ पास में ही है, पास में ही है बिल्कुल। हापुड़ होके जाते हैं कई बार, गांव जाते हैं हापुड़, हापुड़ होके जाते हैं। हापुड़, बुलंदशहर, पासू होके जाते हैं जब भी गांव जाते हैं। हाँ भाई कॉपी करो फटाफट। गढ़मुक्तेश्वर, अरे गंगा जी खूब नहाई है गढ़मुक्तेश्वर पे भैया, गंगा जी खूब नहाते हैं, जानते नहीं है, गंगा जी खूब नहाई है गढ़मुक्तेश्वर, खूब गंगा जी नहा के आए गढ़मुक्तेश्वर भैया।
फेमस जगह है, फेमस। आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। गीता गुड़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से है गीता। प्राची राणा भी बहुत बार गई है वहां पे, गढ़ मुक्तेश्वर, बहुत अच्छा है बेटा। तो अब विजयगिरी के यहाँ आना पड़ेगा। विजयगिरी कमरे में बंद करके कहीं ऐसा तो नहीं है ढंग से स्वागत कर दें, मास्टर जी आगे पकड़ लो इनको आज, बहुत तंग करते हैं, सुबह सुबह बुला लेते हैं। हैं, रतनपाल भी गए हैं। चलो, रतनपाल भी गए हैं गढ़ मुक्तेश्वर। रतनपाल कहाँ के, मेरठ के रहने वाले हो क्या रतनपाल? मेरठ सांगली के रहने वाले हो या गाजियाबाद के हो या हापुड़ के हो? चलो, हाँ समझ गया था बेटा मैं, आपके नाम से समझ गया था। चलो, अरे भाई रतनपाल, मैं आपके घर का एड्रेस भी बता सकता हूँ। चलो, तो बेटा नोट कर लिया। अब देखो, इनमें से एक किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, करेंगे तो बस इनका, पहले चार का। इनमें से किसी भी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। पूछो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप करते आ रहे हो छठी क्लास से, छठी में पढ़ा, सातवीं में पढ़ा, आठवीं में पढ़ा, फिर आप भूल गए, इसीलिए नहीं करेंगे। जरूर बेटा, जरूर विजयगिरी, जरूर जरूर, इसीलिए इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करते हैं देखो, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ध्यान देना मेरी बात पर। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ का मतलब ऊपर गया एरो। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/10 बताया था ना मैंने। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है, मेरी क्या बात ध्यान रखनी है, कि 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी। ध्यान देना विजय बेटा, 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी, तो कितने में बिकेगी? 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी तो कितने में बिकेगी? 11 में। यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा 10 हो गया और सेलिंग प्राइस 11 हो गया। इस रेशो पे काम करेंगे। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब बेटा 10% का मतलब 1/10। 10 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे बिकी तो एलन जेम्स कितने में बिकेगी बेटा? 11 में बिकेगी। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 10:11 हो गया। 10:11 हो गया बेटा, हम इसी पे काम करेंगे विपिन कुमार, हम इसी पे काम करेंगे। दूसरा ध्यान दो, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पे बेचता है, 1/10, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कि 10 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि पे, 10 रुपए की चीज 1 रुपए की हानि पे। तो 10 रुपए की चीज जब 1 रुपए की हानि पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 9 में बिकेगी। 9 में बिकेगी तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 10:9 होगा, 10:9 होगा। ध्यान दो बेटा, हाँ, यहाँ पे 10% प्रॉफिट, यहाँ 10% लॉस। तो 1/10, 10 रुपया हमारा, 10 रुपए की चीज है और 1 रुपए की हानि पे बिकी तो बेटा कितने में बिकेगी? बेटा 9 में बिकेगी, 9 में बिकेगी। तीसरी बात, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, डी फॉर डिस्काउंट, यानी कि 1/10। तो यहाँ पे ये MP मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्या 10 रुपए हमारा अंकित मूल्य है, 10 रुपए हमारा अंकित मूल्य, तो 1 रुपए की छूट, 10 रुपए की चीज 1 रुपए की छूट पे बेची जा रही है, 10 रुपए की चीज 1 रुपए की छूट पे बेची जा रही है, तो 9 में बेची जा रही है, 10:9। ये आपको रेशो इस तरह कन्वर्ट करना है, बाकी प्रॉफिट लॉस खत्म, प्रॉफिट लॉस खत्म। देखना अभी चुटकी में खत्म करते हैं। चलो विजयगिरी, कोशिश करता हूँ बेटा, बढ़ाता हूँ, सुबह मॉर्निंग में टाइम कोशिश करता हूँ बढ़ाने की। अब 1 बजे भी आना सभी बच्चे, 1 बजे भी आना बेटा, 1 बजे क्लास है। आपका रिवीजन हो जाएगा, परसेंटेज का ज्यादा क्वेश्चन होंगे उसमें, मुझे लग रहा है थोड़े से। रतनपाल आया करो उसमें भी। हेलो विदुषी, कैसे परेशान लग रहे हो आज? विदुषी,
प्राची सही है बेटा सब कुछ। शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर दूंगा। चलो ध्यान दो, एलन जेम्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। लो पहला क्वेश्चन, लो पहला क्वेश्चन ध्यान दो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12.5% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य 1890 रुपए है। हेलो ध्यान दो, 12.5%, 12.5% लाभ पर बेचता है। कितना बताया था? 1/8। 12.5% का मतलब बताया था बेटा मैंने 1/8, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, कोई फॉर्मूला नहीं। यदि कोई चीज 8 रुपए की है, कोई चीज 8 रुपए की है, तो 1 रुपए के लाभ पे बिकेगी तो कितने में बिकेगी? 9 में बिकेगी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हुआ 8:9। और हमें विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1890। 9 यूनिट की वैल्यू 1890 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। 1 यूनिट की वैल्यू 210 रुपए के बराबर होगी, गुणा 210, 8 एकम 8, 8 दूनी 1680 रुपए। कॉस्ट प्राइस 1680 रुपए। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। हेलो विदुषी, एलन जेम्स, हेलो विदुषी, प्राची, राधा कुमारी, विजयगिरी, रतन पाल, विपिन कुमार, विपिन क्लियर? दोबारा समझ लो बेटा, दिमाग पे कभी प्रेशर नहीं आना चाहिए, ब्रेन और बॉडी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ब्रेन और बॉडी पे कभी प्रेशर नहीं आना चाहिए। ब्रेन पे प्रेशर आ गया तो आदमी खत्म और बॉडी पे प्रेशर आ गया ना तो बेटा हमारे शरीर की बनावट पर असर पड़ सकता है, इसलिए बॉडी पे भी असर नहीं आना चाहिए। हम दिखने में सुंदर लगने चाहिए, दिमाग में सुंदर होने चाहिए, समझ रहे मेरी बात? हर आदमी की ये फितरत होती है एलन जेम्स, कि हम इंटेलिजेंट हों, हम काबिल हों, हम सुंदर हों, हम हेल्दी हों, हम वेल्दी हों, हम सक्सेस हों, हम इंस्पेक्टर हों, हम हैं? देखो समझो विदुषी, 12.5% बताया था बेटा 1/8, ये क्लियर विदुषी? 12.5% बताया था 1/8 विदुषी, ये बात क्लियर है? अब 8 रुपए की चीज 1 रुपए के लाभ पे, हम अपनी दुकान है, हमारी दुकान है, 8 रुपए की कोई चीज लेके आए और हमने 1 रुपए के लाभ पे बेची तो कितने में बिकेगी बेटा? 9 में बिकेगी ना? 9 में बिकी, और यहाँ कितने में बिक रही है? 1890। 9 यूनिट की वैल्यू 1890 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। 1 यूनिट की वैल्यू 210, गुणा 210, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680, 1680। विजयगिरी आप कुछ बनवा के, कुछ न कुछ बनवा के छोड़ेंगे, अरे आपको भगवान ने चाहा तो वो बना देंगे, देखना आप तो तैयारी एमटीएस और जीडी की कर रहे हो, मैं सोच रहा हूँ आपको इंस्पेक्टर बनाने की, इनकम टैक्स में, सेंट्रल एक्साइज में, प्रिवेंटेशन में, इन्फोर्समेंट में, एमईए में, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में। हाँ, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ, मेरा बच्चा वहां पहुंचे, वहां पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% की हानि पे बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 1360 रुपए है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 15% की हानि। 15% का मतलब 5 दिया 15, 5 दूनी 10। हानि बोल रहा है, हानि, सीपी और एसपी। ध्यान देना, 20 रुपए की चीज विजयगिरी 3 रुपए की हानि पर, 20 रुपए की चीज 3 रुपए की हानि पर, कितने में? 17 में। और यहाँ कितने में बिक रही है? 1360। 17 यूनिट की वैल्यू 1360 रुपए के बराबर, 17 मट्ठे 136, 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए के बराबर, 20 यूनिट की वैल्यू 8 दूनी 1600 रुपए के बराबर, आंसर के बराबर।